पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी जहाँ जहाँ पर भी सनातनी हैं, हर जगह बड़े ही धूमधाम से कार्तिक महीने में छठ मनाया जाता है। छठ महापर्व की तो बड़ी महिमा है। दीपावली के बाद आता है छठ महापर्व, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और इसके बाद छठ प्रारंभ हो जाता है। पूरे देश में और न केवल देश में, विदेशों में भी जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं, बड़े ही श्रद्धा के साथ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और उगते हुए सूर्य को भी प्रणाम करना, समर्पित होना, छठी माता की पूजा करना, बड़े ही प्रेम से हमारी माताएं, सभी सनातनी भाई बहन इस पर्व को मनाते हैं। दीपावली के बाद जो छठवां दिन आता है, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ महापर्व मनाया जाता है। इस बार जैसे दीपावली के पर्व को लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि 20 को दीपावली होगी कि 21 को होगी। छठ पर्व को लेकर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तिथि को लेकर के थोड़ी सी दुविधा है कि छठ महापर्व किस दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास की षष्ठी को पड़ने वाली इस छठ पूजा को, छठ पर्व को हम कब मनाएं, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी मुख्य तिथि कब कब है, इस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। बड़ा ही प्यारा छठ पर्व है। सूर्य देव और माता छठी की पूजा की जाती है। इस बार 2025 में छठ का जो प्रारंभ है वो 27 अक्टूबर सोमवार को 6:04 से प्रारंभ हो रहा है और ये तिथि समाप्त हो रही है, षष्ठी समाप्त हो रही है 28 अक्टूबर मंगलवार को 7:59 पर। 4 दिन का मनाया जाने वाला ये महापर्व, जिसमें 4 दिन पूरा क्रम चलता है, जिसमें सबसे पहला दिन जो होता है जिसे बोलते हैं नहाए खाए। इस दिन घर की साफ सफाई होती है, व्रत की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पहला दिन जो नहाए खाए की तिथि है ये 25 अक्टूबर शनिवार से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए होगा। दूसरे दिन की तिथि आती है खरना, जिसे कहा जाता है। ये 26 अक्टूबर दिन रविवार को खरना मनाया जाएगा। तीसरा दिन छठ महापर्व का जो आता है, जिस दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, प्रणाम किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। ये 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 तक। 7:40 पर आप सभी भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करें, उनका पूजन करें। और इसके बाद 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सभी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित करेंगे। भगवान सूर्य देव और माता षष्ठी का पूजन करेंगे। पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो प्रातः 6:30 से प्रारंभ है। शास्त्रों के अनुसार ये छठ महापर्व जो 4 दिन का मनाया जाता है, ये 25 तारीख से प्रारंभ होकर 28 तारीख तक चलेगा और इसमें बड़ी ही श्रद्धा के साथ में माता छठी का पूजन, भगवान सूर्य देव का पूजन। मैं आपसे चर्चा कर रही थी, जो व्रत का पहला दिन है जिसे बोलते हैं नहाए खाए,
इसमें प्रथम दिन व्रती व्रत धारण करते हैं। पूरे घर की साफ सफाई, शुद्धता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सात्विक भोजन बनाया जाता है, सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है, जिसमें कद्दू की सब्जी, चावल आदि का प्रसाद जो व्रती होते हैं वो ग्रहण करते हैं। सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर घर के अन्य लोग उस प्रसाद को बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं। व्रत के समय लहसुन, प्याज या अभक्ष्य भोजन, इस पर पूरा प्रतिबंध होता है। जो व्रती हैं, व्रत का पालन करने वाले हैं, या जो भी परिवार के लोग हैं, सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ में सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, सादा भोजन ग्रहण करते हैं। घर में विशेष पवित्रता का ध्यान रखते हैं। ये पहला दिन होता है व्रत का। फिर दूसरा दिन जो व्रत का आता है, जिसे खरना कहा जाता है। छठ महापर्व का जो दूसरा दिन, जो 26 तारीख को पड़ेगा, खरना में जो व्रती है वो पूरे दिन उपवास रखते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं, और संध्या तक, जब तक सूर्यास्त ना हो जाए तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। और जब संध्या में सूर्यास्त हो जाता है तब वो गुड़ की खीर और रोटी इत्यादि व्रत का वो प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं। और वही प्रसाद सूर्य भगवान को, माता छठी को चढ़ाया जाता है, उन्हें भोग समर्पित किया जाता है। और भोग समर्पित करके फिर जो व्रती है उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में घर के सदस्य जितने भी हैं वो लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो दूसरा दिन, पूरा दिन व्रत करने के बाद, निर्जला व्रत करने के बाद संध्या के समय प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसी दिन से फिर निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। खरना के दिन संध्या के समय जब माताएं प्रसाद ले लेती है, बस उसके बाद दूसरे दिन उन्हें पूरे दिन निर्जला और पूरी रात्रि तक निर्जला धारण करना है। छठ महापर्व का तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन जिसे संध्या अर्घ समर्पित किया जाता है। संध्या में सूर्य का, डूबते हुए सूर्य का पूजन किया जाता है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। पूरे दिन माताएं निर्जला व्रत रहती है। संध्या के समय किसी नदी में, किसी तालाब में वो खड़े हो जाते हैं और उस दिन ठेकुए का प्रसाद बनता है। बांस की टोकरी में सुंदर फल फूल को रखा जाता है, उस ठेकुए को रखा जाता है जो बड़ी पवित्रता के साथ में बनाया जाता है। और घाट पर लेकर के जो माताएं हैं, व्रती हैं, वो जाते हैं, जल में खड़े हो जाते हैं और संध्या के समय भगवान सूर्य को संध्या अर्घ समर्पित किया जाता है। व्रती माताएं 5 परिक्रमा भी लगाती हैं और फिर प्रणाम करके घाट पर ही अपने अपने पूजा का स्थान बनाती हैं, जिसमें गन्ने इत्यादि को भी लगाया जाता है। और फिर दूसरा दिन आता है, यानी व्रत का चौथा दिन जब आता है, तो जो भी माताएं घाट पर अपने अपने पूजा का स्थान गन्ने को लगाकर आती है, उसी स्थान पर भोर में ही माताएं पुनः स्नान करके पहुंच जाती हैं, अपने अपने घाट पर पहुंच जाती हैं। और चौथा दिन जिसे उषा अर्घ कहा जाता है, यानी जब सूर्य भगवान उदित होते हैं और प्रथम किरण जब धरती पर आती है, तब ऐसे उगते हुए सूर्य का वंदन किया जाता है।
माता छठी की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। तो चौथा दिन जो व्रत का है, जिसे उषा अर्घ्य कहते हैं, माताएं जल में खड़ी हो जाती हैं, हाथ में प्रसाद होता है और उनकी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर भगवान आदित्य के इंतजार में लगी रहती है। भगवान सूर्य कब उदित होंगे, इसमें उनकी सारी बुद्धि लगी रहती है, उनकी निष्ठा लगी रहती है, श्रद्धा लगी रहती है। और जब भगवान सूर्य उदित होते हैं, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। उषा अर्घ्य उन्हें देकर के माता छठी का पूजन होता है। माताएं परिक्रमा करती हैं और घाट पर सारे भेदभाव मिटा करके एक दूसरे को श्रद्धा और भक्ति के साथ में समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे को प्रसाद वितरित करते हैं और माताएं अपने व्रत का पारण करती हैं, व्रत पूर्ण करती हैं। तो छठ महापर्व की ये परम पावन तिथि हमारे बीच में आने वाली है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। जिन दंपति के यहाँ कोई संतान नहीं है, वो संतति की इच्छा रखते हैं, वो छठ माता का व्रत करे, पूजन करे, तो उन पर माता षष्ठी की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा होती है, उन्हें अवश्य ही संतति प्राप्त होती है। जिनके संतानें हैं वो माताएं व्रत करती हैं कि उनकी संतानें स्वस्थ रहे, उनकी लंबी उम्र हो, वो जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करे, कोई कष्ट ना हो। तो अपने सौभाग्य के लिए, अपने पुत्रों के स्वास्थ्य के लिए माताएं ऐसे कठोर व्रत धारण करती हैं। सभी व्रती माताओं को, जो भी व्रत करते हैं, जो भी इस व्रत में श्रद्धा रखते हैं, आप सभी सनातनियों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और माता छठी से, भगवान सूर्य नारायण से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मनोकामनाएं माता छठी, भगवान सूर्य निश्चित ही पूर्ण करे। आप जो भी मनोकामना रखते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो और निर्विघ्न इस वर्ष भी आप सभी का ये व्रत पूर्ण हो और आपको भगवत कृपा प्राप्त हो। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।